नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए मानदेय की खुशखबरी लेकर आए हैं। जी हाँ, आपका रुका हुआ मानदेय बहुत जल्द ही आपके खाते पर होगा। चलिए मैं पूरी जानकारी देती हूँ कि आपका मानदेय क्यों रुका हुआ था और किस आधार से आपके खाते पर मानदेय बहुत जल्दी ही जाने वाली है। जी हाँ, तो पूरी जानकारी के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका अभी PFMS के माध्यम से पेमेंट हो रहा था, यानी ऑनलाइन पेमेंट आपका किया जा रहा था। लेकिन अब जो है सरकार ने इस प्रक्रिया में क्या हो रही थी कि PFMS में हो रहा था कि सॉफ्टवेयर और बैंकिंग दोनों का डाटा नहीं मिल रहा था, जिस गड़बड़ी होने के कारण आप लोगों का मानदेय रुका हुआ है। जी हाँ, दोनों डाटा एक जैसा नहीं होने के कारण आप लोगों का मानदेय रोक दिया गया है। लेकिन अब SNA प्रक्रिया के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय जल्द ही उनके खाते पर शुरू हो जाएगा। SN प्रक्रिया के लिए आपका काम शुरू कर दिया गया है। चलिए हम विस्तार से बताते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था कि SNA के आप पे आईडी आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें आप ट्रांसफर में परेशानी नहीं होगी। अभी PFMS से सॉफ्टवेयर और बैंकिंग का डाटा नहीं मिलने के कारण प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया था और दिसंबर माह से ही आंगनबाड़ी ही सेविका ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग के सारे मानदेय को, जो कि PFMS के माध्यम से यानी डायरेक्ट आपके ट्रांसफर हो जाता था मानदेय खाते पे, उस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। यह नहीं कि सिर्फ आंगनबाड़ी की ही बात थी, सारी की थी। अब सरकार ने एक नए प्रक्रिया के तहत अकाउंट खोलने का, जो कि सभी के लिए नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी और मानदेय कर्मी के लिए ये प्रक्रिया लागू होगा और इसके तहत लागू शुरू हो गया है। आप लोगों को भी डाटा मांगा जा रहा है। तो चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना प्यारा सा लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दिसंबर माह से मानदेय की इंतजार करते करते आप भी परेशान हो गए हैं। वीडियो चाहे किसी माध्यम का हो, किसी चीज का हो, कमेंट होता है मानदेय कब मिलेगा में। तो चलिए आज हम मानदेय की ही चर्चा करते हैं। तो देखिए आप इस न्यूज को, यह न्यूज है प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों के मानदेय और वेतन मिलने में अब नहीं होगी देरी। जी हाँ, अब नहीं होगी देरी। कर्मचारियों के होल्डिंग खातों को फिर खोलने की राज्य सरकार ने दी अनुमति। अब चलिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि सिर्फ 3 तरह के ही होंगे होल्डिंग खाते खोले जाएंगे नियमित संविदा स्टाफ के लिए, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं जैसे मानदेय भोगियों के लिए, यानी जो संविदा और मानदेय पर है उनके लिए ही यह सिस्टम लागू होगा, जो आप SNA प्रक्रिया के तहत बताया जा रहा था। अब देखिए, राज्य सरकार ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं CSS के तहत काम करने वाले प्रदेश के 3 लाख से ज़्यादा काम करने वाले मिलने वालों के लिए राहत भरी खबर है। इन कर्मचारियों में महिला बाल विकास विभाग के 1,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं समेत शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को अब तक भारत सरकार SNA स्पर्श मॉड्यूल लागू होने के बाद जिन होल्डिंग बैंक खातों को बंद कर दिया था, राज्य सरकार ने उन्हें विशेष परिस्थितियों में फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। ये खाते सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही खोले जा सकेंगे और जिससे कर्मचारियों को मिलने वाला मानदेय और वेतन की राशि रखेंगे, ताकि हर महीने कर्मचारियों का वेतन समय से दिया जा सके। कहाँ फंसा पेच, क्यों नहीं मिल रहा है मानदेय? चलिए इसकी भी जानकारी आप जरूर रखिए कि प्रदेश के केंद्र प्रवर्तित योजनाओं संचालन में मानदेय और वेतन का एक हिस्सा केंद्र और राज्य देता है। आपको भी पता है कि आपका जो मानदेय आता है उसमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है और कुछ राज्य सरकार। सीधे भुगतान की प्रक्रिया में जो है वो वेतन सेगमेंट की राशि की प्रतिपूर्ति करने में सॉफ्टवेयर और बैंकिंग स्तर पर मिलान नहीं हो पा रहा था। इसी तकनीकी कारणों से भुगतान अटकने की स्थिति बन रही है।
इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आगामी निर्देशों तक राष्ट्रीयकृत बैंकों को होल्डिंग खाते खोलने की छूट दे दी है। यानी अब आपका SNA प्रक्रिया के तहत आपका जो है मानदेय दिया जाएगा। जी हाँ, देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय का 55% हिस्सा केंद्र और 45% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस व्यवस्था से वेतन और मानदेय समय से नहीं मिल पा रहा था। वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश से महिला बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बड़े विभागों में अब ये मानदेय भुगतान की बाधा दूर हो जाएगी। तो आप लोग के यहाँ SNA प्रक्रिया से काम शुरू हो गया होगा, मतलब आपका पे ID बन रहा होगा। जैसे ही पे ID बन जाएगा तुरंत आपके खाते पर आपका मानदेय आ जाएगा। तो अब अगले कमेंट में आप ये मत पूछिएगा कि कब तक आएगा, बहुत जल्द आएगा। जैसे ही आपका पे ID तैयार होता है आपका मानदेय आने में कोई समय नहीं लगेगा।